आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। और ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल भी किताबी भाषा नहीं होगा। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। ये जो आंसर है ये सीधे आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आज का प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, जियुसेप्पे मैत्सिनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए कहीं कहीं पर ना ये लिखा हुआ रहता है जियुसेप्पे कुछ इस प्रकार से, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है जियुसेप्पी। तो कुछ भी रहे इससे आपको दिक्कत नहीं है, जियुसेप्पे लिखा रहे या फिर जियुसेप्पी लिखा रहे, मतलब बात एक ही हुआ। तो यहाँ पर आपको जियुसेप्पे मैत्सिनी के बारे में लिखना है, कौन थे, क्या थे, इन्होंने क्या किया था। तो चलो हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, हम लोग इसके आंसर को देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से देखेंगे। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है जियुसेप्पे मैत्सिनी। पहला पॉइंट है, जियुसेप्पे मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। जियुसेप्पे मैत्सिनी कौन थे और कहाँ के मतलब निवासी थे भाई? तो ये क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे? तो देख लो, ये हमारे इटली के एक महान क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे? इटली के। इटली के एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। इनका जो जन्म है, यानी जियुसेप्पे मैत्सिनी का जो जन्म है 1807 में जेनोआ में हुआ था। देखो ये जो जेनोआ है ना, कहीं कहीं पर जेनोआ, एक सेकंड, कहीं कहीं पर जेनोआ ऐसे लिखा रहता है और कहीं कहीं पर जेनोआ ऐसे लिखा रहता है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा लिखा रहे तब भी सही है और ऐसा लिखा रहे तब भी सही है। मतलब इनका जो जन्म है भाई 1807 में हुआ है। कहाँ? तो जेनोआ में। कहाँ? जेनोआ में। और जेनोआ ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, दोनों ही आपका बिल्कुल 100% सही है। इसके बाद देखो क्या होता है, 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से निकाल दिया गया। देखो जब ये 24 वर्ष के थे, 24 साल के थे, तब लिगुरिया में एक क्रांति करने के लिए इनको देश से निकाल दिया गया था। लिगुरिया में लड़ाई हुआ था। फिर आगे क्या है, बाद में जियुसेप्पे मैत्सिनी ने दो गुप्त संगठनों की स्थापना की, मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप। फिर बाद में क्या होता है, ये जो जियुसेप्पे मैत्सिनी है ये खुद दो गुप्त संगठन का निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं। गुप्त संगठन मतलब क्या हुआ भाई? ये जो गुप्त संगठन, इसका नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये जो बनाया गया था ना, ये जो गुप्त संगठन बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? क्योंकि इटली को आजाद कराना था, इटली का एकीकरण करना था, इसीलिए गुप्त संगठन बनाया गया था। इसका नाम इसीलिए गुप्त संगठन है क्योंकि इसको गुप्त रखना था। अगर भाई सबको बता देगा तो दुश्मन आके नहीं इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए इसका नाम है गुप्त संगठन। और दो गुप्त संगठन बनाया है, एक बनाया है मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बनाया है बर्न में यंग यूरोप। और ये देखो भाई जो गुप्त संगठन है यंग इटली यंग यूरोप, यहाँ पर नाम है यंग। यंग क्यों? क्योंकि यंग कुछ भी कर सकता है, जैसे अभी हम लोग यंग है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कुछ इस प्रकार से इन्होंने नाम दिया है, यंग इटली और यंग यूरोप। अगला पॉइंट है, मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। उनका विश्वास क्या था? इनका मैत्सिनी का विश्वास क्या था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र क्या है? राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। जो राष्ट्र है, जो देश है, वही क्या है? मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। ये जियुसेप्पे मैत्सिनी का मानना था। अगर हम लोग आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है, मैत्सिनी का मानना था कि इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के रूप में नहीं रह सकता। क्योंकि भाई देखो जब इटली गुलाम था, जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, तो एकीकरण से पहले इटली बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, क्योंकि उस समय इटली भाई गुलाम था। और देखो कोई भी देश जो है ना, जैसे हमारा भारत देश भी गुलाम था, अंग्रेज इसमें शासन करते थे। आप अगर सीरियल वगैरह में देखोगे तो वो खून खोल जाता है, मूवी वगैरह में खून खोल जाता है कि अभी जाके अंग्रेज को लतिया देंगे, दे देंगे, जो होगा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। तो यहाँ पर जियुसेप्पे मैत्सिनी का मानना था, पर वो नहीं चाह रहे थे कि जो इटली है गुलाम रहे, इटली छोटे छोटे राज्यों में बटे रहे, वे नहीं चाह रहे थे, बल्कि वे चाह रहे थे कि इटली का एकीकरण हो, इटली को आज़ादी मिले, और जो छोटे छोटे राज्य है उससे पूर्ण इटली का निर्माण हो, एक संपूर्ण कंप्लीट राष्ट्र या फिर कंप्लीट देश का निर्माण हो, बल्कि इन्हें जोड़कर इटली का एकीकरण किया जाए। ये क्या चाह रहे थे कि जो छोटे छोटे राज्य है, ये इस रूप में इटली हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको जोड़कर एक पूर्ण देश या फिर इटली का एकीकरण किया जाए और इटली को आज़ादी दिया जाए। इटली के एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। इनका मानना था कि इटली का एकीकरण ही इटली का क्या होगा? मुक्ति का आधार है।
उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध किया और जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए। देखो, ये राजतंत्र का घोर विरोध किए और जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में क्या किया, वहां भी गुप्त संगठनों का निर्माण किया। इसी कारण मेटरनिक ने जिउसेप्पे मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मतलब जो मेटरनिक थे ना, मेटरनिक जिउसेप्पे मैत्सिनी को क्या बोलते हैं, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक क्या है, दुश्मन है। मेटरनिक जिउसेप्पे मैत्सिनी को ऐसे बोलते थे। तो ये रहा भाई हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।